हेलो साथियों, कैसे हो भाई सभी लोग। मैं फारूक आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय फारूक सर पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हम लोग रीजनिंग में कैलेंडर को पढ़ रहे थे, ठीक है, तो रीजनिंग में हमने कैलेंडर को पूरा खत्म कर दिया है। अब उम्मीद करता हूं कि कैसा भी क्वेश्चन आपसे कैलेंडर में पूछा जाएगा आप कर पाओगे। एक दो क्वेश्चन भले ही छूट गए, वो मैं अभी प्रैक्टिस कराते समय जब मैं कैलेंडर के क्वेश्चन कराऊंगा तब मैं उनको जो है करा दूंगा, ठीक है भाई। बाद बाकी कैलेंडर का जो कॉन्सेप्ट बेस्ड है वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड जो भी क्वेश्चन होते हैं वो सारे के सारे मैंने करा दिए, ठीक है भाई। आज जो है आज हम आपके लिए जो है नंबर सिस्टम की क्लास 6 लेकर आए हैं, ठीक है भाई। और आज की जो हमारी नंबर सिस्टम की क्लास 6 है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज हम जो नंबर सिस्टम में पढ़ने वाले हैं वो शेषफल प्रमेय पढ़ने वाले हैं। कि भाई हमसे क्वेश्चन में पूछ लेता है कि कोई संख्याएं दे देगा, कह देगा भाई इस संख्या को इससे अगर विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त क्या होगा, ठीक है भाई। तो ध्यान रखना कि भाई नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो नंबर सिस्टम से जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस यहाँ से मतलब शेषफल से जो क्वेश्चन बनता है, शेषफल से जो क्वेश्चन बनता है उसके आने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है नंबर सिस्टम में, ठीक है। तो उसी चीज को हम जो है हम लोग जो है उसी चीज पर चर्चा करेंगे कि भाई शेषफल जो है हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। बहुत ही जरूरी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी लोग जो है जल्दी से जुड़ जाइए, और जितने भी लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी के सभी लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है भाई। और अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में वीडियो को भाई शेयर कर दीजिए, ठीक है भाई। और जो लोग चैनल पे नए हो वो लोग चैनल को क्या कर लें भाई, सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, ठीक है। अच्छा ठीक, अब हम लोग जो है अपनी मेन क्लास को जो है शुरू करते हैं, ठीक है भाई। सभी लोग जो है पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए। हम लोग जो है अब अपनी नंबर सिस्टम की क्लास 6 को शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग जो है शेषफल के बारे में आज जो है सीखेंगे, ठीक है भाई। चलो अब हम लोग शुरू करते हैं। देखो मैंने आपको बताया कि भाई शेषफल जो है हम कैसे निकालेंगे, ठीक है भाई। शेषफल, ठीक है भाई। रिमाइंडर, देखो सबसे पहले हम जो है शेषफल की परिभाषा सीख लेते हैं कि भाई आखिर जो है शेषफल की परिभाषा क्या होती है। देखो शेषफल की परिभाषा क्या होती है, मैं आपको एक छोटी सी बात आपको समझाना चाह रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना। जैसे मैंने एक संख्या 19 ले ली, और हम इसको 5 से भाग दे रहे हैं, ठीक है भाई। 5 से भाग दे रहे हैं, तो हमने कहा कि भाई आपको 5 से भाग दीजिए, तो आप कहोगे कि भाई 5 या 15, लेकिन यहाँ से पूरा पूरा भाग नहीं बच रहा है। 5 या 15 बार कट रहा है, और यहाँ पर जो संख्या बच जा रही है वो कितनी बच जा रही है, बोलो 4 बच जा रही है, ठीक है। मतलब जो हमने 19 को 5 से डिवाइड किया तो संख्या पूरी नहीं कट पाई, हमें जो है 4 जो है बच गया हमारे पास, ठीक है। अब ने क्या काम किया कि हम आपसे ये कहते हैं भाई 19 में से आप एक माइनस कर दीजिए, संख्या 18 ले लीजिए, और 18 को हम 5 से डिवाइड करते हैं, ठीक है भाई। तो अब मैं कहूं कि भाई अब क्या बचेगा, तो देखो मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या अब संख्या डिवाइड हो पाएगी, तो आप कहोगे भाई 5 या 15 अभी भी जो है संख्या डिवाइड नहीं हुई, 3 जो है वो अभी भी जो है बच गया है, ठीक है। अब मैंने एक और माइनस कर दिया, 17 में से एक माइनस किया, 18 में से एक माइनस किया, कितना बचा 17। और अब हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो हम कहेंगे भाई अब संख्या ये डिवाइड हुई, तो आप कहोगे अभी भी नहीं हुई, 5 या 15 अभी भी कितना बच गया, बोलो 2 बच गया, अभी भी कितना बच गया, 2 बच गया। अच्छा ठीक, मैंने कहा कि भाई आप एक और माइनस कर दीजिए, यानी कि अब संख्या होगी कितनी 16, और अब इसको 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या अब ये संख्या डिवाइड हो पा रही है, तो आप कहोगे कि नहीं हो पाएगी, 5 या 15 अभी भी कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। अब मैंने आपसे ये कहा कि आप एक और माइनस कर दीजिए, 16 में से 1 घटा दीजिए, कितना बचेगा 15, ठीक है भाई। अब मैं कहता हूँ भाई 15 को 15 से डिवाइड कीजिए, सॉरी 15 को 5 से डिवाइड कीजिए, तो आप कहोगे अब डिवाइड हो जाएगा 5 या 15, और अब कुछ भी नहीं बचेगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है भाई। अब देखो समझने वाली बात यहाँ से क्या है, देखो समझने वाली बात ये है कि अभी आप एक बात बताओ, यहाँ पर 19 5 से नहीं कट रहा था, कितना हमारे पास बच रहा था, बोलो 4 बच रहा था। अगर हम 19 में से 4 को घटा दें तो कितना बचेगा, 19 में से 4 घट जाएंगे, कितने बचेंगे 15, 15 जो हमारी संख्या 5 से कट जाएगी, है ना। उसी प्रकार अगर हम 18 में से 3 को घटा दें तो बचेगा 15, वो 5 से कट जाएगी। उसी प्रकार अगर हम 17 में से 2 को घटा दें तो ये संख्या 5 से कट जाएगी। 16 में से 1 को घटा दें तो ये संख्या जो है 5 से कट जाएगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वह छोटी से छोटी संख्या, ध्यान से समझना शेषफल की परिभाषा क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन ये होती है कि वह छोटी से छोटी संख्या
जिसको भाज्य में से घटा दिया जाए। ठीक है भाई, भाज्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, भाज्य को जो है इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जैसे भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और इंटू शेषफल होता है। ठीक है भाई, तो भाज्य को बोलते हैं डिवाइडेंड। ठीक है भाई, डिवाइडेंड। और भाजक को बोलते हैं डिवाइजर। ठीक है, और भागफल को बोलते हैं क्या, कोशेंट। और शेषफल को क्या बोला जाता है, रिमाइंडर बोला जाता है। ठीक है भाई, तो कहने का मतलब ये हुआ कि वह संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसको भाज्य में से घटा दिया जाए। ठीक है, जिसको भाज्य में से घटा दिया जाए तो प्राप्त भाज्य भाजक द्वारा पूर्णतया विभाजित हो जाता है। प्राप्त भाज्य भाजक द्वारा पूर्णतया विभाजित हो जाता है। तो ऐसी छोटी से छोटी संख्या क्या कहलाती है, शेषफल कहलाती है। ठीक है भाई, मतलब ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिसको भाज्य में से घटा दें तो जो प्राप्त भाज्य हो भाजक द्वारा पूर्णतया विभाजित हो जाए, ऐसी छोटी से छोटी संख्या शेषफल कहलाती है। तो कहने का मतलब ये 4, 3, 2, 1 और ये सबके सब जो होंगे वो क्या होंगे, शेषफल कहलाएंगे। अब देखो यहाँ पर एक छोटी सी बात हमें यहाँ पर एक और समझनी चाहिए। छोटी सी बात यहाँ पर एक ये हमें समझनी चाहिए कि भाई ध्यान रखना कि देखो एक बात बताओ, हम भाग यहाँ किस संख्या का दे रहे हैं, 5 का, और शेषफल यहाँ पर आया देखो 4, कभी आया 3, कभी आया 2, कभी आया 1। ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या कभी भी जो शेषफल आया वो भाजक से बड़ा आया, कभी भी जो शेषफल आया वो क्या कभी डिवाइजर से बड़ा आया, नहीं आया। देखो हमेशा शेषफल 5 से छोटा ही रहा। तो आपको एक बहुत जरूरी बात यहाँ पर ये भी समझनी पड़ेगी कि जो हमारा शेषफल होता है वो कभी भी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता, हमेशा भाजक से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है भाई, तो कहने का मतलब ये होगा जो हमारा शेषफल होगा वो भाजक से कभी भी बड़ा नहीं होगा, हमेशा उससे छोटा ही होगा। अगर कभी भी हमारा जो शेषफल वो भाजक से बड़ा आ जाए तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, दोबारा से जो है, दोबारा से हम भाजक से उसमें क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है भाई, अच्छा ठीक। तो यहाँ से एक बात आपने ये जानी, और दूसरी बात आपको ये भी जाननी पड़ेगी कि भाई जो शेषफल मिलता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है भाई, शेषफल कभी भी नेगेटिव नहीं होगा और शेषफल कभी भी भाजक से बड़ा नहीं होगा। ठीक है भाई, जब भाजक से बड़ा होगा तो हम क्या करेंगे, दोबारा से फिर से डिवाइड कर देंगे। और अगर हम हमारे सामने शेषफल कभी भी नेगेटिव आ जाए तो हम उसको क्या करेंगे, उसको चिन्ह सहित भाजक में जोड़ देते हैं। ठीक है भाई, तो हमारा फाइनल जो है आंसर मिल जाता है। चलो ठीक, अब इतनी बात सभी लोगों के भाई समझ में आई होगी उम्मीद करता हूँ। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है भाई, ठीक है भाई, चलो अब देखो जब भी हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, हमसे अगर शेषफल पूछा जाएगा तो हमें देखो 2 मेथड्स आने चाहिए। कौन कौन से 2 मेथड, एक होता है पॉजिटिव सेंस रिमाइंडर और एक होता है भाई नेगेटिव सेंस रिमाइंडर। ठीक है भाई, पॉजिटिव सेंस रिमाइंडर और नेगेटिव सेंस रिमाइंडर, ये हमें दोनों जो है मेथड्स आने चाहिए। ठीक है भाई, तो देखो दोनों मेथड्स को हम कैसे अप्लाई करेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखो इस दोनों मेथड्स को हमें क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाते हैं। जैसे अगर मान के चलो हमने आपसे ये कह दिया कि संख्याएं लिखी हैं भाई 37, 38 और 39, और अगर हम इसको 5 से विभाजित करें, ठीक है भाई, हमने संख्याएं लिख दी 37, 38 और 39, और हम इसको अगर 5 से विभाजित करें और हम आपसे पूछे कि भाई 5 से विभाजित करने पर शेषफल हमें कितना प्राप्त होगा, आप बताइए। तो आप कहोगे कि भाई 37, 38, 39 तीनों को गुणा कर लो और उसके बाद 5 का डिवाइड कर दो और शेषफल निकल आएगा। बात बिल्कुल सही है, लेकिन ध्यान रखना इस तरीके से अगर हमने शेषफल निकाला, इनका गुणा करके दोबारा 5 का डिवाइड किया तो ये बहुत ज्यादा हमारे लिए कैलकुलेशन क्रिएट कर देगा। मतलब जो हम 37, 38, 39 को गुणा कराएंगे इसमें ही हमारा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, और फिर हम 5 का डिवाइड करके शेषफल निकालेंगे तो और ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। देखो हमें इस क्वेश्चन को इस तरह से करना ही नहीं है, हमें इस क्वेश्चन को इन दोनों मेथड से करना है, एक पॉजिटिव सेंस रिमाइंडर और एक नेगेटिव सेंस रिमाइंडर। अगर आपको ये 2 मेथड आते हैं तो आप बड़ी आसानी से जो है रिमाइंडर का कोई भी क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से कर पाओगे। देखो क्या होता है पॉजिटिव सेंस रिमाइंडर, देखो पॉजिटिव सेंस रिमाइंडर ये होता है कि हम संख्या को विभाजित करें और शेषफल जो हमें लेना हो वो हम शेषफल जो है पॉजिटिव वाला शेषफल लें, पॉजिटिव वाला शेषफल। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम टेबल पढ़ें तो हमें इस संख्या की टेबल इस तरह से पढ़ना है कि संख्या से क्या रहे, कम रहे, जो हमें रिमाइंडर मिले वो पॉजिटिव मिले। ठीक है, जैसे अगर हम 37 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो देखो 5 सत्ते 35, तो हमें पॉजिटिव सेंस रिमाइंडर जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। अगर मैं यहीं पर बात करता हूँ कि भाई नेगेटिव सेंस रिमाइंडर बताइए, तो आप कहते भाई 5 अट्ठे 40, एक हम टेबल ज्यादा पढ़ देते, तो जब हम 37 में से 40 को घटाते तो आता कितना, -31।
ठीक है, तो हमें वहां से नेगेटिव सेंस रिमाइंडर कितना मिलता है, -3। लेकिन अभी हम केवल आपसे कह रहे हैं आप पॉजिटिव सेंस रिमाइंडर से इसका आंसर निकालिए। ठीक है, तो हम केवल जो रिमाइंडर लेंगे वो पॉजिटिव वाला लेंगे। तो देखो 37 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से 35, तो पॉजिटिव सेंस रिमाइंडर हमारा 2 बचा। उसी प्रकार जब हम 38 को 5 से डिवाइड करेंगे तो देखो 5 से 35, तो हमारा जो पॉजिटिव सेंस रिमाइंडर बचा वो यहाँ से कितना आया, 3 आया। फिर जब हम 39 को 5 से डिवाइड करेंगे तो देखो 5 से 35, और यहाँ से पॉजिटिव सेंस रिमाइंडर जो हमारे सामने आया वो कितना आ जाएगा, बोलो 4 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो हमने इस क्वेश्चन को पॉजिटिव सेंस रिमाइंडर मेथड से लगाया। अब एक बात आप हमेशा याद रखना कि जो रिलेशन संख्याओं के बीच है वही रिलेशन जो है रिमाइंडर के बीच आ जाता है। मतलब जो भी सिंबल, जो भी चिन्ह जो है संख्याओं के बीच लगे हैं वही चिन्ह जो है रिमाइंडर के बीच भी लगेंगे। तो देखो यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा हुआ है तो यहाँ भी किसका चिन्ह लगेगा, गुणा का ही लगेगा। ठीक है भाई, अब हम देखो इसका गुणा कराएंगे तो देखो 4 3 12 दूनी कितना आ जाएगा, बोलो 24। तो हमारे सामने शेषफल कितना आया, 24। अब मैं याद करो, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो हमारा शेषफल होता है वो कभी भी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता। तो ये 24 जो है वो 5 से तो बड़ा है, यानी 24 शेषफल नहीं हो सकता। तो ऐसी स्थिति में क्या करना पड़ेगा, ऐसी स्थिति में हमें दोबारा 24 में 5 का डिवाइड कर देना होगा। तो हम काटेंगे, देखो 5 को 20, तो जो हमारा शेषफल आ जाएगा वो कितना आएगा, बोलो 4 आएगा। अब देखो ये जो शेषफल आया वो भाजक से क्या है, छोटा है, तो यही हमारा क्या होगा, वास्तविक शेषफल होगा। ठीक है भाई, तो हमने कहने का मतलब ये है कि हमने जो हमारे सामने सवाल क्वेश्चन था उसका जो हमने आंसर रिमाइंडर बताया वो पॉजिटिव सेंस रिमाइंडर मेथड से हमने इस क्वेश्चन का आंसर बताया। ठीक है भाई, अब हम एक काम करेंगे, इसी क्वेश्चन का आंसर जो है नेगेटिव सेंस रिमाइंडर से आंसर निकाल के दिखाएंगे। ठीक है भाई, जैसे क्वेश्चन ये वाला है, इसी क्वेश्चन को रखते हैं 37 गुणा 38 और गुणा कितना 39, और इसको डिवाइड करते हैं किससे, डिवाइड करते हैं किससे, 5 से। ठीक है भाई, तो अब हम इसका आंसर जो निकालते हैं वो नेगेटिव सेंस रिमाइंडर से निकालते हैं। देखो भाई, इसी क्वेश्चन को लेते हैं 37 गुणा 38 और गुणा कितना, बोलो 39, और बटे कितना, बोलो 5। ठीक है, और अब हम इसका आंसर जो है वो नेगेटिव सेंस रिमाइंडर से निकालते हैं। अब देखो नेगेटिव सेंस रिमाइंडर का मतलब ये हुआ कि हमें टेबल इस तरह से पढ़नी है कि संख्या से ज्यादा निकल जाए और रिमाइंडर नेगेटिव में आए। ठीक है भाई, तो देखो अब हम अगर हम 37 को 5 से डिवाइड करेंगे तो देखो नेगेटिव सेंस रिमाइंडर कितना आएगा, देखो टेबल इस तरह से पढ़ेंगे ये 37 से ज्यादा निकल जाए, तो देखो 5 8 40। अब 37 में से 40 घटाएंगे कितना बचेगा, बोलो -3। तो नेगेटिव सेंस रिमाइंडर हमें कितना मिला, -3। अब देखो अगर हम 38 से 5 को डिवाइड करें और हम आपसे पूछे भाई इसमें नेगेटिव सेंस रिमाइंडर कितना होगा, तो आप कहोगे भाई 5 8 40, और नेगेटिव सेंस रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा, -2। अब मैं कहूँगा भाई 39 को 5 से डिवाइड कीजिए और नेगेटिव सेंस रिमाइंडर बताइए, तो आप कहोगे भाई 5 8 40, यहाँ कितना बचेगा, बोलो -1। ठीक है, अब मैंने कहा था जो सिंबल जो है, जो चिन्ह संख्याओं के बीच लगे हैं वही चिन्ह किसके बीच लग जाएंगे, शेषफलों के बीच। तो देखो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन दोबारा से माइनस में गुणा होगा तो ये कितना आ जाएगा, बोलो माइनस का कितना आ जाएगा, बोलो 6 आ जाएगा। माइनस का कितना आ जाएगा, बोलो 6। अब जरा ध्यान देना, हमने आपसे एक बात बताई थी, मैंने कहा था कि जो शेषफल होगा वो कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता। नेगेटिव शेषफल कभी नहीं होगा। जब भी हमारे सामने जो रिमाइंडर आए वो अगर नेगेटिव में आ जाए तो हमें क्या करना होता है, उसको चिन्ह सहित भाजक में जोड़ देंगे। अब देखो इस क्वेश्चन को कई तरीके से लगा सकते हो। जैसे हमने एक काम किया, इस माइनस आया उसको चिन्ह सहित इसमें जोड़ दिया भाजक में। ठीक है, तो अब भी -6 में से -6 और -5 को सॉल्व करोगे तो अभी भी आपको कितना मिलेगा, बोलो -1 मिलेगा। फिर भी रिमाइंडर माइनस में आया तो फिर से दोबारा में हमें भाजक में जोड़ना पड़ेगा 5 में, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, बोलो 4। तो कहने का मतलब ये है कि अब जो शेषफल आएगा वो कितना आएगा, 4 आएगा। अब हम इसको ऐसे ना भी करते, जैसे हम यहीं पर -6 आया था, यहीं पर इसको डिवाइड कर लेते। जैसे एक पल के लिए जब यहाँ पर -6 आया था, हम मान लें यहाँ पर माइनस नहीं है, तो दोबारा इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो देखो 5 एकम 5, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1। लेकिन यहाँ पर चिन्ह माइनस में था तो हमें यहाँ पर भी माइनस में लगाना पड़ेगा। अब रिमाइंडर नेगेटिव नहीं हो सकता तो हमें क्या करना पड़ेगा, भाजक में यानी कि डिवाइजन में इसको जोड़ देना है। तो प्लस का 5 करेंगे तो प्लस का 5 माइनस का 1, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, बोलो कितना आएगा, बोलो 4 आएगा। इसका मतलब जो हमने नेगेटिव सेंस रिमाइंडर से इस क्वेश्चन का आंसर निकाला तो भी हमारा आंसर कितना आया, 4 आया।
तो कहने का मतलब ये है कि चाहे हम पॉजिटिव सेंस रिमाइंडर से निकालें आंसर, चाहे नेगेटिव सेंस रिमाइंडर से निकालें, आंसर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आंसर वही रहेगा। अब जरा ध्यान देना, अब हम एक काम करेंगे, पॉजिटिव सेंस रिमाइंडर और नेगेटिव सेंस रिमाइंडर को एक साथ इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे एक साथ, तो भी देखना आंसर यही आएगा। देखो हमने क्वेश्चन यही रखा, देखो 37 गुणा 38 और गुणा कितना बोलो 39 और बटे कितना बोलो 5, ठीक है भाई। अब इसमें हम क्या करेंगे कि भाई पॉजिटिव सेंस रिमाइंडर और नेगेटिव सेंस रिमाइंडर को एक साथ अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखो पहले पॉजिटिव सेंस रिमाइंडर लिया, तो देखो 5 7 35, पॉजिटिव सेंस रिमाइंडर कितना आया 2, यहाँ पर हमने नेगेटिव सेंस रिमाइंडर ले लिया, तो देखो 5 8 40, नेगेटिव सेंस रिमाइंडर कितना आया -2, फिर आगे हमने पॉजिटिव सेंस रिमाइंडर ले लिया, ठीक है। तो पॉजिटिव सेंस रिमाइंडर लेंगे 5 7 35, तो पॉजिटिव सेंस रिमाइंडर कितना आएगा +4, ठीक है। अब देखो जो चिन्ह जो है संख्याओं के बीच लगे हैं वही किसके बीच लग जाएंगे, शेष फलों के बीच। तो हम इसको गुणा कराएंगे, देखो 4 दूनी 8 दूनी कितना आ जाएगा बोलो 16, और माइनस की वजह से चिन्ह किसका लग जाएगा, माइनस का 16। अब ये जो 16 है, अभी आप एक पल के लिए माइनस को भूल जाइए, 5 से बड़ा कैसे हो सकता है, तो हमने एक काम किया, 5 का दोबारा फिर से डिवाइड कर दिया, तो देखो 5 और 15 और शेषफल कितना बचेगा -1, और रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता। जब भी हमारे सामने रिमाइंडर नेगेटिव में आएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइजर यानी भाजक को फिर से उसमें जोड़ देना है। तो -1 में 5 जोड़ेंगे तब भी हमारा आंसर कितना आएगा बोलो 4 ही आएगा, ठीक है भाई। तो कहने का मतलब ये हुआ कि चाहे हम पॉजिटिव सेंस रिमाइंडर से आंसर निकालें, चाहे हम नेगेटिव सेंस रिमाइंडर से आंसर निकालें, और चाहे हम दोनों मेथड्स को एक साथ क्वेश्चन में अप्लाई कर दें, क्वेश्चन के आंसर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, आंसर जो है हमें वही प्राप्त होगा, ठीक है भाई। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो है ये पॉजिटिव सेंस रिमाइंडर और नेगेटिव सेंस रिमाइंडर दोनों जो है बहुत अच्छी तरीके से जो है समझ में आए होंगे, ठीक है भाई। तो इतनी बात सभी लोगों के भाई समझ में आई, आगे बढ़े, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है भाई। चलो अब देखो इसी पर बेस्ड जो है सभी लोग एक क्वेश्चन करके दिखाओ, ठीक है भाई। इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई सभी लोग, इसी पर बेस्ड, ठीक है भाई, कमेंट सेक्शन में जल्दी से आंसर बताओ इस क्वेश्चन का भाई सभी लोग, ठीक है भाई। चलो अब देखो हम बताते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। कहा जा रहा है गुणनफल 177, 414 और 837 को 12 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, ठीक है भाई। तो लिख लेते हैं भाई 177 गुणा 414 और गुणा कितना 837, इसको विभाजित किया जाए किससे विभाजित किया जाए 12 से, ठीक है भाई। 12 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा, ठीक है भाई। तो अब देखो हम वही काम करेंगे, चाहे तो हम पॉजिटिव सेंस रिमाइंडर से आंसर निकाल लें, चाहे नेगेटिव से निकाल लें, बात आखिर वही है, ठीक है। तो एक काम करते हैं भाई, पॉजिटिव सेंस रिमाइंडर से इसका आंसर निकालेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो पॉजिटिव सेंस रिमाइंडर लेंगे, तो देखो 12 एकम 12, कितना बचा बोलो 5, हो गए कितने बोलो 57, ठीक है भाई। तो 12 चौको 48, 7 और 2 9, तो यहाँ से पॉजिटिव सेंस रिमाइंडर जो हमें प्राप्त हुआ वो कितना प्राप्त हुआ 9। अच्छा ठीक, 414 को 12 से काटते हैं, तो देखो 12 3 36, बचे कितने बोलो 5, हो गए कितने 54, 12 चौको 48, तो यहाँ से शेषफल जो हमारा पॉजिटिव सेंस रिमाइंडर आया वो कितना आया 6 आया। जब हम 837 को 12 से डिवाइड करेंगे तो देखो 12 चौको 72, बचे कितने बोलो 11, हो गए कितने 117, 12 नेमा कितना 108, तो 7 और 2 कितना बोलो 9। तो कहने का मतलब ये होगा कि यहाँ से जो पॉजिटिव सेंस रिमाइंडर हमारे सामने आया वो कितना आया बोलो 9 आया, ठीक है भाई। तो देखो अब क्या करेंगे कि जो संबंध संख्याओं के बीच है वही किसके बीच होगा, गुणा के बीच, सॉरी शेषफलों के बीच, तो गुणा का चिन्ह लगा दिया, ठीक है भाई। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 9 छक्के 54, और 54 का 9 में गुणा करेंगे बहुत बड़ी संख्या बनेगी, ठीक है। तो कहने का मतलब देखो हम यहाँ से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 9 छक्के 54 आया, अब 54 को 12 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 12 चौको 48, शेषफल कितना आ जाएगा 6, दोबारा से 6 का 9 में गुणा कराएंगे तो भी कितना आएगा 54 ही आएगा, ठीक है भाई। तो अब 54 को हम 12 से गुणा कराएंगे तो देखो कितना आ जाएगा 12 चौको 48, तो शेषफल जो हमारा यहाँ पर कितना बचेगा बोलो 6 बचेगा, ठीक है। आप एक काम करते, आप इन दोनों को, इन तीनों का गुणा करा के दोबारा 12 से डिवाइड करते तो भी जो हमारा जो शेषफल आता वो कितना आता 6 ही आता, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 6 आएगा। इसका मतलब अगर 177 और 414 और 837 को 12 से विभाजित किया जाएगा तो हमारे सामने जो शेषफल प्राप्त होगा वो कितना होगा 6 प्राप्त होगा, ठीक है भाई। सभी लोग क्वेश्चन को समझ पाए, आगे बढ़े, ठीक है भाई। चलो अब हम लोग जो है बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमसे इसी प्रकार का है,
कहा जा रहा है भाई 1468 और 3654 और 4499 को अगर हम 13 से विभाजित करें तो हमें शेषफल क्या प्राप्त होगा। ठीक है भाई, तो सभी लोग क्वेश्चन को पॉज, वीडियो को पॉज करके सभी लोग पहले क्वेश्चन करो। ठीक है, आंसर बताओ, फिर उसके बाद हम कराते हैं। ठीक है भाई, चलो ठीक। देखो अब हमें कहा जा रहा है भाई 1400 देखो 68 गुणा 3600 कितना 54। ठीक है, 1468 3654 और गुणा कितना बोलो 4499 और इसको विभाजित किससे कराना है 13 से। 13 से विभाजित कराना है और बताना है भाई शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो करो भाई 13 से डिवाइड, पॉजिटिव साइन से रिमाइंडर निकाल लेते हैं भाई, है ना। तो कितना आएगा बोलो, 13 से डिवाइड करते हैं, 13 एकम 13 बचा 1 हो गए कितने बोलो 16। फिर से 13 एकम 13 कितना बचा बोलो 3 हो गए कितने बोलो 38। कितने हो गए 38। अब देखो कितनी बार जाएगा, तो देखो 13 दूनी 26, तो यहाँ पर कितना बचा बोलो 12। तो हमारा यहाँ पर जो पॉजिटिव सेंस रिमाइंडर आया वो कितना आया 12 आया। अच्छा ठीक, अब 3654 को 13 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, और रिमाइंडर निकालते हैं, तो भाई देखो कितना आएगा, देखो 13 दूनी 26 बचे कितने बोलो 10 हो गए कितने बोलो 105। 13 अट्ठे 104 बचा कितना 1। ठीक है, हो गए कितने बोलो 14 और 13 एकम 13। यहाँ से जो पॉजिटिव सेंस रिमाइंडर आया वो कितना आया 1 आया। अच्छा ठीक, अब यहाँ से देखो 1499 है, इसको 13 से डिवाइड करते हैं, तो देखो 13 दूनी 26 13 तिया 39, तो यहाँ पर कितना बचा बोलो 5 हो गए कितने बोलो 59। ठीक है, 13 चौको 52, तो यहाँ पर बचा कितना 7 हो गए कितने 79। ठीक है भाई, तो 13 छका 78, तो यहाँ पर जो 79 और 13 छका 78, तो यहाँ से जो पॉजिटिव सेंस रिमाइंडर आया वो हमारा कितना आया बोलो 1 आया। ठीक है भाई, अब हमें देखो संख्याओं के बीच गुणा का चिन्ह लगा है, तो शेषफलों के बीच चिन्ह भी किसका लगा देंगे गुणा का। अब इसको सॉल्व करेंगे 12 एकम 12 एकम 12। अब देखो शेषफल हमारा 12 आ रहा है और भाजक से छोटा भी है, तो यही हमारा क्या होगा वास्तविक शेषफल होगा। इसका मतलब ये होगा कि अगर हम 1468 को 3654 और 4499 को आपस में गुणा कराएं और उसके बाद उसको 13 से विभाजित करें, तो ऐसी स्थिति में जो हमें शेषफल प्राप्त होगा वो आखिर शेषफल कितना मिलेगा 12 मिलेगा। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन जो है आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, ठीक है भाई, चलो अब हम लोग जो है आज के जो है अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, देखो जैसा कि हमारे सामने पहला क्वेश्चन है 147 की पावर 147 बटे 148। देखो सारे जितने भी हमारे सामने क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन में हमें शेषफल ही बताना है, रिमाइंडर ही बताना है। ठीक है भाई, तो देखो 147 की पावर 147 बटे 148। अब यार मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 147 को 148 से डिवाइड करूंगा तो देखो 148 एकम 148 ये ज्यादा निकल गया, तो अब हमें यहाँ से जो शेषफल मिलेगा वो कितना मिलेगा 147 में से 148 घटाओ कितना आएगा -1। तो यहाँ से जो हमें शेषफल प्राप्त होगा वो -1 प्राप्त होगा, नेगेटिव सेंस रिमाइंडर -1 हमें मिलेगा। ठीक है, अब देखो हमने कहा था जो संबंध संख्या का बीच होता है वही संबंध किसके बीच होता है शेषफल के बीच। तो देखो यहाँ पर शेषफल -1 बचा, और अगर संख्या की पावर 147 चढ़ी थी तो शेषफल की भी पावर कितनी हो जाएगी 147 चढ़ जाएगी। अब एक बात आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी -1 की पावर अगर कोई विषम संख्या हो, ठीक है, -1 की पावर अगर कोई विषम संख्या हो तो उसका आंसर सदैव -1 आता है, और अगर -1 की पावर अगर कोई सम संख्या हो तो उसका आंसर सदैव +1 आता है। ठीक है भाई, और अगर 1 है तो फिर उसकी पावर चाहे कुछ भी हो आंसर हमेशा क्या रहता है 1 ही रहता है। ठीक है, तो अगर देखो -1 है और घात इस पर चढ़ी है क्या विषम संख्या, 147 कैसी संख्या विषम संख्या, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा बोलो -1 आएगा। ठीक है, अब देखो हमें यहाँ पर शेषफल -1 प्राप्त होगा, और हमने आपसे को बताया है कि शेषफल कभी भी नेगेटिव जो है नहीं आता है। जब भी हमारे सामने नेगेटिव शेषफल आएगा तो हम उसको डिवाइजर में क्या कर देंगे जोड़ देंगे, यानी कि भाजक में जोड़ देंगे। तो जब आप 148 को जोड़ोगे -1 से तो ये घट जाएगा, 148 में से 1 घट जाएगा, कितना आ जाएगा बोलो 147। ठीक है भाई, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे सामने जो रिमाइंडर आएगा अगर हम 147 की पावर 147 को 148 से विभाजित करें तो जो हमें शेषफल प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा 147 प्राप्त होगा। ठीक है भाई, चलो अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भाई। अब देखो अगला क्वेश्चन है 197 की पावर 194 को विभाजित करना है किससे 198 से, और हमें बताना है यहाँ पर शेषफल रिमाइंडर। ठीक है भाई, तो अब मुझे एक बात बताओ 197 को
जब हम 198 से भाग देंगे तो देखो 198 एकम 198, ये 197 से ज्यादा निकल जाएगा। कितना ज्यादा निकल गया? एक ज्यादा निकल गया। तो यहाँ से जो शेषफल प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा बोलो? -1। यहाँ तो शेषफल प्राप्त होगा नेगेटिव सेंस रिमाइंडर, वो कितना आएगा? -1। और -1, अब देखो संख्या की पावर 194 चढ़ी थी, तो -1 की भी पावर कितनी चढ़ जाएगी? 194। और मैंने आपको बताया कि भाई अगर -1 की पावर जो है वो एक सम संख्या है तो उसका आंसर क्या आएगा? +1। तो आंसर इसका कितना आएगा बोलो? +1 आएगा। अब देखो अगर शेषफल पॉजिटिव है और भाजक से छोटा है तो वही हमारा क्या होता है? वास्तविक शेषफल होता है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 1 ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि भाई 1 शेषफल बचेगा। जब आप 197 की पावर 194 को 198 से भाग दोगे तो शेषफल आपको 1 मिल रहा होगा। ठीक है भाई। चलो अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने इस प्रकार है कि भाई 133 की पावर 143 को अगर हम 132 से भाग दें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? तो आप मुझे एक बात बताओ, 133 को काटेंगे 132 से तो देखो 132 एकम 132, अब ये कम रहेगा 133 से, तो यहाँ से पॉजिटिव सेंस रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। अब 1 है और प्लस का है तो पावर चाहे कुछ भी हो, आंसर क्या रहेगा बोलो? प्लस का 1 ही रहेगा। 11 कट है 11 का ऊपर 11 प्लस का 1। ठीक है भाई। तो रिमाइंडर प्लस का 1 बचा और प्लस का 1 की पावर 143 करोगे तो आंसर क्या रहेगा बोलो? 1 की पावर अगर आप 143 करोगे तो 1 की पावर चाहे कुछ भी हो, आंसर उसका क्या रहना है? 1 ही रहना है। तो अब 1 देखो आया रिमाइंडर, भाजक से छोटा भी है और पॉजिटिव भी है, तो यही हमारा क्या होगा? वास्तविक शेषफल। तो इसका मतलब हुआ 132 की पावर 133 को अगर आप 133 की पावर 143 को अगर आप 132 से विभाजित करोगे तो शेषफल आपको मिलेगा कितना? 1 मिलेगा। ठीक है भाई। अब देखो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो 67 की पावर 67/68। अब फिर से देखो अगर हम 67 को 68 से डिवाइड करेंगे तो देखो 68 एकम 68, ये ज्यादा निकल गया, तो यहाँ से हमें नेगेटिव सेंस रिमाइंडर कितना मिलेगा? -1। और -1 की पावर कितनी चढ़ जाएगी बोलो? 67 चढ़ जाएगी। कितनी चढ़ जाएगी? 67। अब जो कि 67 कैसी संख्या है? एक विषम संख्या है। तो अब -1 की पावर अगर कोई विषम संख्या होती है तो हमें अच्छी तरीके से पता है इसका आंसर क्या रहता है? -1 ही रहता है। ठीक है। और रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। जब भी हमारे सामने नेगेटिव रिमाइंडर आएगा उसको भाजक में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो जब आप 68 को जोड़ोगे -1 से तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाता है और 68 में से 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा बोलो? 67 बचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि भाई इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 67 आएगा। ठीक है भाई। 67 आपको जो है शेषफल मिल जाएगा। ठीक है। तो ये 2-4 जो क्वेश्चन मैंने एकदम बेसिक से जो कराए हैं बिल्कुल आसान से, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आए होंगे। ठीक है। अब हम लोग जो है अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है भाई। चलो अब जो है अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भाई। ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। देखो पहले क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है भाई 2 की पावर 333/9 अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमें शेषफल क्या प्राप्त होगा? ठीक है भाई। तो अभी आप मुझे एक बात बताओ, हमने देखा कि हम पॉजिटिव सेंस रिमाइंडर और नेगेटिव सेंस रिमाइंडर से बड़ी आसानी से क्वेश्चन का आंसर निकाल लेते हैं। अभी आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने अभी 2 को 9 से विभाजित कर दिया तो यहाँ से जो पॉजिटिव सेंस रिमाइंडर आएगा, अगर मैं 2 को 9 से डिवाइड कर रहा हूँ तो पॉजिटिव सेंस रिमाइंडर 2 आ रहा है ना। और अगर मैं नेगेटिव सेंस रिमाइंडर ले रहा हूँ 9 एकम 9, तो 2 में से 9 जाएंगे कितने बचेंगे? -7। अगर मैं नेगेटिव सेंस रिमाइंडर लूँ तो हमें मिल रहा है रिमाइंडर -7। और अगर मैं पॉजिटिव सेंस रिमाइंडर लूँ तो मुझे रिमाइंडर मिल रहा है कितना? 2। लेकिन यहाँ पर पावर चढ़ी है कितनी? 333। हमने क्या कहा? जो संबंध संख्या के बीच वही संबंध किसके बीच? रिमाइंडर के बीच होता है। तो अगर आपने पॉजिटिव सेंस रिमाइंडर 2 ले लिया तो उसकी पावर 333 करना बहुत ही लेंदी काम हो जाएगा, संभव नहीं होगा हमारे लिए। ठीक है। और अगर हमने नेगेटिव सेंस रिमाइंडर -7 ले लिया तो -7 की पावर भी 333 करने में जो है हमें बहुत ज्यादा समस्या हो जाएगी। तो हम एक काम करते हैं कि कुछ इस तरह से इसको सेट कर लें कि जो रिमाइंडर आए वो या तो प्लस का 1 आए या माइनस का 1 आए। वो इसलिए अगर प्लस का 1 या माइनस का 1 जो कुछ भी आएगा उसकी पावर चाहे जितनी भी चढ़ी हो, रहता वो 1 ही है। ठीक है। भले वो प्लस माइनस में कुछ भी हो लेकिन वो रहेगा 1 ही। तो हमने कुछ इस तरह से इसको सेट किया कि शेषफल 1 आ जाए या माइनस का 1 आ जाए। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर 2 की जगह कितना बन जाएगा जब शेषफल प्लस का 1 या माइनस का 1 आए? तो देखो एक बात बताओ,
अगर 2 की जगह 10 बन जाए, 2 की जगह कितना आ जाए, कैसे भी करके अगर 10 आ जाए तो 9 से डिवाइड करेंगे, 9 एकम 9, पॉजिटिव साइन रिमाइंडर कितना दे देगा, 1 दे देगा। पॉजिटिव साइन रिमाइंडर कितना दे देगा, बोलो 1। ले और अगर 2 की जगह कितना बन जाए, 8 बन जाए, तो 8 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 एकम 9, नेगेटिव साइन रिमाइंडर कितना दे देगा, -1। तो इसका मतलब अगर 2 की जगह या 10 बन जाए या 8 बन जाए तब हमारी कहानी जो है आसान होगी। देखो एक बात बताओ, 2 की जगह कभी भी 10 नहीं बन सकता, 10 हम कैसे भी करके नहीं बना सकते, क्योंकि हम 2 की पावर चाहे जितनी भी कर लें 10 कभी नहीं आएगा। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, है ना, 10 तो कभी नहीं आया। लेकिन हाँ, हम 2 की जगह 8 जरूर बना सकते हैं। 2 की जगह 8 ऐसे बन जाएगा, देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, अगर हम 2 की पावर 3 करें तो हमें 8 मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने वही किया। देखो हमने क्या काम किया, इसको 2 की पावर 3 में ब्रेक किया। अगर हम 2 की पावर 3 में ब्रेक कर रहे हैं, 2 की पावर 3 में इसको ब्रेक कर रहे हैं, तो हमें 3 का ऊपर डिवाइड करना पड़ेगा। तो आ जाएगा देखो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, और नीचे कितना चल रहा था, 9 चल रहा था, वो तो चलता ही रहेगा। अब देखो 2 की पावर 3 को हम लिख सकते हैं कितना, 8, और इसकी पावर 111 और बटे कितना, बोलो 9। ठीक है भाई। अब देखो अगर हम 8 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 एकम 9, नेगेटिव साइन रिमाइंडर हमें कितना मिल जाएगा, -1, और -1 की पावर कितनी चढ़ी है, 111। ठीक है, जो कि 111 कैसी है, विषम संख्या है, और -1 की पावर अगर कोई विषम संख्या चढ़ी होती है तो आंसर भी कितना रहता है, -1 रहता है। तो शेषफल हमें -1 मिलेगा। और मैंने आपको बताया कि जो रिमाइंडर होता है शेषफल कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये -1 कैसे हो गया। ठीक है, अब ये माइनस में अगर रिमाइंडर आ रहा है तो हमें क्या करना होता है, भाजक में इसको जोड़ देना होता है। तो देखो 9 में जोड़ेंगे माइनस, ठीक है भाई, देखो 9 में जोड़ेंगे -1 तो कितना आ जाएगा, बोलो 8 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा, 8 आएगा। 2 की पावर 333 को अगर आप 9 से डिवाइड करोगे तो जो हमें शेषफल प्राप्त होगा, रिमाइंडर, वो कितना प्राप्त होगा, 8 होगा। ठीक है भाई, समझे। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार है, 3 की पावर 444। फिर से देखो वही बात आ गई, 3 की जगह हमें कुछ ऐसी संख्या बनानी जिससे हमें या तो 1 शेषफल मिल जाए या -1 शेषफल मिल जाए। अब देखो 3 की जगह 1 शेषफल कब मिलेगा, जब 3 की जगह 83 बन जाए। लेकिन 83 बनना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 3 की पावर आप कुछ भी कर लीजिए 83 नहीं बन सकता। लेकिन अगर हम 3 की जगह 81 बना लें तो नेगेटिव साइन रिमाइंडर दे देगा, और 81 बनाया जा सकता है, क्योंकि अगर हम 3 की पावर कितना करें, देखो 3 तिरका 9 तिया 27 तिया 81, अगर हम 3 की पावर 4 करें तो यहाँ पर 81 बन जाएगा। तो हमने क्या काम किया, 3 को ब्रेक कर लिया 3 की पावर 4 में, और अगर हम 3 की पावर 4 में ब्रेक कर रहे हैं तो ऊपर 4 का क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो देखो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, ठीक है, कट गया, और बटे नीचे कितना चला है, 82। अब देखो 3 की पावर 4 को हम लिख सकते हैं 81, और उसकी पावर कितनी चल रही है, 111, और बटे नीचे कितना चल रहा है, बोलो 82 चल रहा है। अब देखो 82 को, जब आप 81 को 82 से डिवाइड करोगे तो 82 एकम 82 ज्यादा निकल जाएगा, तो नेगेटिव साइन रिमाइंडर हमें कितना मिलेगा, -1, और -1 की पावर कितनी चढ़ी हुई है, 111, यानी विषम संख्या। तो आंसर कितना मिलेगा, -1। आंसर कितना मिलेगा, -1। रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हमें भाजक 82 में क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो जो हमें शेषफल प्राप्त होगा वो कितना होगा, 81। इसका मतलब ये है कि भाई 3 की पावर अगर 444 को अगर हम 81 से विभाजित कराएं, सॉरी 3 की पावर 444 को अगर हम 82 से विभाजित कराएं, तो जो हमें शेषफल प्राप्त होगा वो शेषफल कितना प्राप्त होगा, 81 प्राप्त होगा। ठीक है भाई, शेषफल कितना प्राप्त होगा, 81 प्राप्त होगा। ठीक है, चलो अब देखो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये है हमारा, देखो 7 की पावर 49 बटे 2400। ठीक है भाई, 7 की पावर 49 बटे 2400 में शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो आप मुझे एक बात ध्यान देना, यहाँ पर 7 की पावर 49 है, ध्यान देना 7 की पावर इसको 4 में ब्रेक कर लें। 7 की पावर कितने ब्रेक कर लें, 4 में, तो हमें ऊपर 4 का डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो 4 का डिवाइड करेंगे लेकिन 4 का भाग नहीं जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी डिवाइड करते हैं। तो देखो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 12 बार चला गया। देखो हम 49 में 4 का डिवाइड कर रहे हैं, तो देखो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, यहाँ पर बचा कितना, 1। तो वो जो पावर 1 बनी वो दोबारा से 7 की पावर में आ जाएगी, और बटे नीचे कितना चल रहा था, बोलो 2400। ये ऐसा ही बना रहेगा। ध्यान रखना कि 7 की पावर, देखो 7 की पावर 49 को ब्रेक करके हम 7 की पावर 4 की पावर 12 और इंटू 7 की पावर 1 लिख सकते हैं। अगर आप इसको भी सॉल्व करोगे तो ये ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि देखो 12 चौगु 48, 7 की पावर 48 इंटू 7 की पावर 1, तो 48 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 49, क्योंकि गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं भाई, है ना। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं।
तो अब इसको और सॉल्व करेंगे। देखो 7 की पावर जो 4 होता है वो 2401 होता है। 7 की पावर 4 कितना होता है 2401, और इसकी पावर कितनी है 12, और इंटू कितना बोलो 7, और बटे नीचे कितना चल रहा है बोलो 2400। नीचे कितना चल रहा है बोलो 2400। अब देखो 2401 को अगर हम 24 से विभाजित करेंगे तो पॉजिटिव सेंस रिमाइंडर कितना आएगा 1, और 1 की पावर 12 तो यानी 1 ही रहेगा, और इंटू अगर हम 7 को 2400 से डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव सेंस रिमाइंडर कितना आएगा 7, और 7 को इसको सॉल्व करेंगे तो 7 एकम 7, तो जो फाइनली हमें रिमाइंडर प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा 7 प्राप्त होगा। फाइनली जो हमें शेषफल प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा 7 प्राप्त होगा। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो तीनों क्वेश्चन है वो बहुत अच्छी तरीके से जो है समझ में आए होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं भाई। बोलो भाई सभी लोगों को समझ में आए? नहीं समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं अगली क्लास में दोबारा से जो क्वेश्चन समझ में ना आए वो अगली क्लास में जो मैं दोबारा से इसको यहाँ पर समझा दूंगा। ठीक है भाई, आप कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। ठीक है भाई, चलो अब हम जो है आज के जो है लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन जो है हमारे सामने इस प्रकार, ठीक है भाई, इस प्रकार है। कहा जा रहा है कि भाई 97 65 43 201 की पावर है 56 32 121। ठीक है भाई, को अगर 250 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, अच्छा ठीक। अब देखो कहने का मतलब ये हुआ कि हमें इसको डिवाइड करना है कितने से 250 से। ठीक है भाई, अभी आप मुझे एक बात बताओ, ये जो हमारे सामने संख्या लिखी हुई है, ये जो हमारे सामने संख्या लिखी हुई, इसकी इकाई का अंक क्या कितना है बोलो 1 है, और हमें अच्छी तरीके से पता है जब संख्या की इकाई का अंक 1 हो तो पावर चाहे जितनी भी चढ़ी हो उसका जो इकाई का अंक रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा 1 ही रहेगा। इसका मतलब ये संख्या की पावर इतनी चढ़ी है, जो कुछ भी रही होगी अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत बड़ी संख्या आएगी, लेकिन उसका जो इकाई का अंक रहेगा वो क्या रहेगा हमेशा 1 ही रहेगा। इकाई का अंक कितना रहेगा 1 रहेगा। अच्छा ठीक, और इतनी बड़ी संख्या को अगर हम 250, इतनी बड़ी संख्या को अगर हम 250 से विभाजित करते हैं, 250 से विभाजित भी करते हैं, तो हमें पता है अगर इकाई का अंक 1 है तो जो हमें शेषफल प्राप्त होगा, शेषफल प्राप्त होगा उसका इकाई का अंक, ध्यान रखना कि यहाँ से जो शेषफल प्राप्त होगा वो हमें नहीं पता कितना प्राप्त होगा। वो हो सकता है 1 प्राप्त हो सकता है 11 प्राप्त हो सकता है 21 प्राप्त हो सकता है कुछ भी प्राप्त हो सकता है, शेषफल कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें इतनी बात जरूर पता है कि जो शेषफल प्राप्त होगा उसका भी इकाई का जो अंक होगा वो तो हमेशा क्या रहेगा 1 ही रहेगा। मान के चलो यहाँ पर मान के चलो ये क्वेश्चन इस तरह से आ जाए, मान के चलो 251 जो है शेषफल प्राप्त हो जाए। ठीक है, सॉरी यहाँ पर 251 आ जाए तो आप 250 से विभाजित करोगे तो शेषफल तो कितना आएगा 1 ही आएगा। और यहाँ पर हो सकता है और बड़ी संख्या बन जाए, हो सकता है 11 शेषफल आ जाए, हो सकता है 21 आ जाए, हो सकता है 41 आ जाए, 31 आ जाए, कुछ भी आ जाए। बहरहाल इकाई का जो अंक रहेगा शेषफल का इकाई का अंक जो रहेगा वो तो 1 ही रहेगा। अब आप यहाँ से ऑप्शन में ढूंढ के बताओ, केवल पहला ऑप्शन ए में ही हमें इकाई का अंक 1 दिख रहा है, बाद बाकी किसी भी ऑप्शन में इकाई का अंक हमें 1 नहीं दिख रहा है, तो इसका जो क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा 201 आएगा। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वो कितना आएगा 201 आएगा। ऑप्शन बेस्ड ही क्वेश्चन था ये। ठीक है भाई, चलो आज हम लोग जो है अपनी क्लास को जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है भाई, मिलेंगे अगली क्लास में नंबर सिस्टम की क्लास 7 लेकर। ठीक है भाई, आज ये नंबर सिस्टम की क्लास 6 थी। ठीक है भाई, सभी लोग जो है वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में जो है वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है भाई, अच्छा ठीक, और जो है चैनल पे जो लोग भी नए हैं वो वीडियो को चैनल को क्या कर लेंगे सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है भाई, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है भाई, धन्यवाद।